सो है दोस्तों, जैसे आप सब लोगों को पता है कि Realme 8 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं उस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन, उसका प्राइस, उसका डिटेल्स, उसके प्रोस एंड कॉन्स पे बात करूंगा और मेरा खुद का ओपिनियन दूंगा कि आप लोगों को ये मोबाइल लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं चाहिए तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो मैं हूँ रूपेक्स और आप देख रहे हैं रूपेक्स टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखते हैं मोबाइल के डिज़ाइन के। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है मोबाइल का, ये एक्चुअली सुंदर लग रहा है। मतलब इसका कलर, इसका जो कैमरा का एंगल है, बॉक्स है, तो ये कुछ अट्रैक्टिव तो लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, आई थिंक ये जब हाथ में ऐसे आप लेंगे मोबाइल को तो शायद ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और ब्रांड भी तो अच्छा ब्रांड ही है, Realme। तो ठीक है, मतलब डिज़ाइन की तरफ से ये ओके है। उसके बाद आते हैं इसके की स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, की स्पेसिफिकेशन इसका ये है कि इसका जो डिस्प्ले होगा वो 6.5 इंच का होगा। मतलब ठीक है, मोबाइल छोटा नहीं है, वो एक अच्छा खासा बड़ा मोबाइल है जिसका लार्ज डिस्प्ले है। बहुत 6.5 बहुत लार्ज डिस्प्ले होता है, तो इट्स ओके। देन इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो 1080x2400, तो ये भी एक अच्छा रेजोल्यूशन है। उसके बाद प्रोसेसर पे आते हैं। प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 700। तो ये जो चीज़ है, ये अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि आप थोड़ा देख लीजिए कि आपको स्नैपड्रैगन चाहिए या MediaTek चाहिए। ये आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड होता है कि किसको MediaTek चाहिए और किसको स्नैपड्रैगन। ठीक है, तो ये आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको MediaTek वाला प्रोसेसर लेना है या नहीं लेना है। तो आप गूगल पे जाके थोड़ा कंपेयर करके देखिए। उसके बाद जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल, तो सही है। मतलब इट्स एनफ। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल सही है अगर इसका सेंसर अच्छा है एंड तो ये सब अगर अच्छा है तो क्वालिटी अच्छा आएगा। उसके बाद रेयर कैमरा है 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। ठीक है, तो इस सेक्शन में मुझे थोड़ा कम लग रहा है। लाइक मतलब 48 मेगापिक्सल। अभी देखते हैं इसका रेंज में जब आपको बताऊंगा। तो 48 मेगापिक्सल मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, क्योंकि मे बी और थोड़ा लाइक 64 देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मुझे थोड़ा ये कम लगा। उसके बाद इसका रैम 4GB है, तो जो कि सफिशिएंट है। ओके, 4GB मोबाइल के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप अच्छे गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है, और आप मोबाइल पे बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, खासकर स्पेशली गेम्स, तो आपके लिए 4GB काफ़ी नहीं होगा। देन आजकल के जो गेम्स आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 6GB प्रेफर करना है। तो आप ये जो मॉडल है, ठीक है, ये 4GB वाला शायद लॉन्च हुआ है, तो आप 6GB पे जाइए अगर आप गेम्स खेलते हैं और मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 6GB के साथ जो आता है वो मोबाइल लीजिए। उसके बाद इसका जो स्टोरेज है वो है 64GB का। तो 64GB फिर से वही लाइक इंटरनल स्टोरेज 64GB थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। अगर आपको लाइक मेमोरी कार्ड ये सब का फैसिलिटी मिलता है तो ठीक है, मतलब गेम को अगर आप मेमोरी कार्ड में ले सकते हैं तो इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर सिर्फ इसमें 64GB है देन आप सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि एक गेम लाइक आजकल 4-5GB का आ रहा है। उसके बाद आपके गेम्स भी होंगे, मूवीज़ होंगे, सॉन्ग्स होंगे, तो क्या आपके मोबाइल में सब ऐसे स्टोर, और ऐप जो है उसका जो कैशे है बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप 2 ही गेम डाल लें, उसके बाद आपका जो फेसबुक से व्हाट्सएप का कैशे इमेजेस है आपका मोबाइल फुल हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये आप सोच के लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 5000 mAh, तो ये सही है। मतलब वो उसका जो OS है वो है Android 11, तो ये ओके है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपडेट जो आएगा मे बी बाद में दे देगा। थोड़ा डिटेलिंग्स में जाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मोबाइल आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके लिए आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए। और हाँ, ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ काइंडली आप अभी के अभी नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपके पास आ जाए। इस मोबाइल का वेट होगा 185 ग्राम में, तो सही है, मतलब वेट के हिसाब से सही है। और जो इसका कलर्स होगा वो सुपरसोनिक ब्लैक एंड सुपरसोनिक ब्लू। तो ये आपका चॉइस है, लाइक आपको कौन सा लेना है या नहीं लेना है, ठीक है।
ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका जो प्राइस का बात है, ठीक है, प्राइस इसका एक्चुअली मैं इस टाइम पर बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता, तो इसका प्राइस वेरी कर सकता है, लाइक 13,000 से लेकर 16,000 तक, इसके रैम के ऊपर, इसके कैपेसिटी के ऊपर, स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब वेरी कर सकता है कि इसका प्राइस कितना होगा। तो अभी जो ये चीज़ है, ठीक है, इसमें स्क्रीन साइज तो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 20:9, जो एक अच्छा एस्पेक्ट रेशियो है, और इसका जो PPI है 405, वो भी अच्छा ही है, ठीक है। तो हार्डवेयर में जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर, और प्रोसेसर जिसने बनाया है वो तो बता ही दिया मैंने आपको, MediaTek Dimensity 700, जो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है या आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर वाला मोबाइल लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद रैम, जो मैं जिस मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें 4GB और 64GB है, ठीक है। तो ये एक इशू है, और इसमें मतलब एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप माइक्रो SD है कार्ड सपोर्ट करेगा, तो वो तो सही है, और डेडिकेटेड माइक्रो स्लॉट भी है, मतलब आप एक्स्ट्रा 2 सिम के साथ एक लगा सकते हैं, डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट है उस मोबाइल पे, तो ये तो सही है। उसके बाद रेयर कैमरा देखिए, वो मैं बता दिया। जो लगभग बताने वाला चीज़ें था मैं आपको बता दिया। अब भी आते हैं कि आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, मोबाइल इसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अगर 4GB और 64GB का 12,000 13,000 जो भी है, इसका प्राइस जो भी हो, ठीक है, अगर आप गेम्स खेलते हैं, अगर आप लाइक थोड़ा ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप ये मोबाइल मत लीजिए। ये मोबाइल लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं, 128GB का लीजिए या फिर 6GB रैम के साथ लीजिए, तो ठीक है। लेकिन 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला जो हैंडसेट है, मतलब यंग लोग जो थोड़ा फेसबुक यूज़ करते हैं, उस हिसाब से ना आज के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप थोड़े लाइक ज़्यादा जस्ट ऐसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन गेम्स, फेसबुक, ये सब के लिए आप मत लीजिए। तो मेरा ओपिनियन तो यही है। और हाँ, इस वीडियो में कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था, मैंने आपको जेन्युइन व्यू दिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।